बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नीट पेपर लीक को लेकर जो एनएसयूआई है वो प्रदर्शन कर रही है। एनटीए के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में ये प्रदर्शन किया जा रहा है एनएसयूआई की तरफ से। तो दिल्ली में एनएसयूआई का ये प्रदर्शन, नीट का पेपर जिस तरीके से लीक हुआ उसके बाद से लगातार जो एनएसयूआई है वो प्रदर्शन कर रही है और आज भी जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर एनटीए के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एक तरफ सीबीआई की जांच लगातार नीट पेपर लीक के मामले में जारी है, 8 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इसके खिलाफ जो एनएसयूआई है उसकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है कि एजुकेशन मिनिस्टर को जल्द से जल्द जो है वो इस्तीफा देना चाहिए। और अगर देखें आप तो उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की, वो लगातार यही कर रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है वो अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे जो है वो चलता रहेगा। ये देखिए आप, पुलिस जो है उनको हटाने की यहाँ से कोशिश कर रही है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर एनएसयूआई कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी जो लगातार मांग है वो यही है कि जो पूरा का पूरा माफिया का नेटवर्क है वो इसमें इन्वॉल्व है, जिसके वजह से जो अगर आप देखें तो धांधली हुई है, जिसमें पेपर लीक का मामला हुआ है, जिसके अंदर हमने देखा कि क्वेश्चन पेपर जो है एग्जाम 3 मई को होना था और 3 मई से पहले जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के हाथ में चला गया था और इसके पीछे पूरा का पूरा एक नेक्सस जो है वो काम कर रहा था। इसके बाद हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने इस मामले में एक लेटर लिखा था सीबीआई को, जिसके बाद ये जो पूरी की पूरी जांच प्रक्रिया है वो सीबीआई को सौंप दी गई थी। और अगर अभी आप देखें जो इन्वेस्टिगेशन है, इस इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो है 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके अंदर जो किंग पिन है उसकी भी गिरफ्तारी जो है वो अब तक जो है वो सीबीआई कर चुकी है। तो दृश्य जो है वो अपने आप में वाज़ेह है, साफ है। यहाँ पर एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को जो है जल्द से जल्द जो है वो इस्तीफा जो है वो देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट पंचानंद के साथ आकिल, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो देखिए, न सिर्फ एनटीए दफ्तर के बाहर बल्कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर भी जो प्रदर्शन है वो हो रहा है और वहां से हमारे सहयोगी रवीश इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, क्या चल रहा है वहां पर, क्या मांग की जा रही है, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, सबसे पहले सिक्योरिटी की तस्वीरें दिखाता हूं। यहां पर आप देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर दिल्ली पुलिस के लोगों को तैनात है। भारी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का जो घर है उसी के ठीक पीछे है। और यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यूथ कांग्रेस के लोग हैं जो कि यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकायदा जो है वो मेडिकल के कपड़े पहनकर और इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग क्यों प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे? पॉइंटर्स में बात करूंगा। 4 बच्चों ने आत्महत्या की है, ये स्ट्रेटेजिक मर्डर है, दिस इज नॉट सुसाइड। क्यों की है? पेपर लीक हुआ है। आप जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगी हुई है। इस्तीफा दो, इस्तीफा। सुसाइड नहीं, स्ट्रेटेजिक मर्डर। दिस इज नॉट सुसाइड, दिस मर्डर। परीक्षा को दोबारा करवाने के लिए कहा गया है ना। ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि जो पुलिस है वो फंस रही है। यहाँ पर अब जो है ये आप देखिए हिरासत में लिया जा रहा है। यहाँ पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। ये देखिए पुलिस, ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान परीक्षा रद्द करने के बावजूद खराब हो गए हैं। और यूथ कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से दोबारा परीक्षा करवाई जा रही है और लोगों ने सुसाइड किया है, कई सारे स्टूडेंट ने, उसको चलते काफी ज्यादा नाराजगी है, सिस्टमेटिक फेलियर है। ये देखिए हिरासत में लिया जा रहा है पुलिस के, ये पकड़े गए हैं और इस तरीके से जो है चलो भैया।
तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और देखिए पुलिस के साथ झड़प भी होती हुई इन कार्यकर्ताओं की नजर आ रही है। वहां से हमारे सहयोगी रवीश आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं और कई लोगों को हिरासत में भी अब लिया जा रहा है। ये मांग की जा रही है एनएसयूआई की तरफ से कि जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे, क्योंकि बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर ये हुआ है। देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट का पेपर इतनी आसानी से लीक हो जाता है और उसके बाद कई जगहों पर कई जो छात्र हैं उन्होंने सुसाइड भी कर लिया है और इसीलिए एनएसयूआई की तरफ से मांग की जा रही है। रवीश, क्या और चल रहा है? ओवर टू यू। लिया गया है ये देखिए हिरासत में लिया जा रहा है। अभी आप देखिए तमाम सारे ये यूथ कांग्रेस के जो भी यहाँ पर समर्थक हैं उनको हिरासत में लेकर गाड़ियों में भरा जा रहा है, क्योंकि ये सारे हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर ये सारे लोग आए थे। धर्मेंद्र प्रधान का जो घर है शिक्षा मंत्री कुशक रोड पर है, ठीक पीछे कुशक रोड पर है। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया, उसके बावजूद आप प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रद्द नहीं है, पैसा कमाने की साजिश है भाजपा की। एक रुपया पेट्रोल पे बढ़ाने का काम करा, सिलेंडर पे बढ़ाने का, और नीट के पेपर लीक करने का काम किया। 22 लाख छात्रों सारे गाड़ियां जो हैं वो सिक्योरिटी के सुरक्षा कर्मियों की तरफ से लाया गया है। इस गाड़ी में आप देखिए, इस बस में आप देखिए, यहाँ पर लगातार जो है वो हिरासत में लिया गया है यूथ कांग्रेस के लोगों को। और इस तरीके से आप देखिए, आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये जो है ये नकली रुपए जो है यहाँ पर। आरोप ये है कि नीट में परीक्षा जो लीक हुई है उसमें करोड़ों रुपए का वारानारा किया गया है। यही वजह है कि आप देखिए कि ये सारे रुपए लुटाकर यहाँ पर नकली नोट लुटाकर प्रदर्शन किया गया है। इधर आप देखिए लगातार एक बस पूरी यूथ कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर उनको हिरासत में लिया गया है। हालांकि खुद धर्मेंद्र प्रधान ने माना था कि सिस्टमेटिक फेलियर हुआ है, एनटीए में सुधार की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से लगातार धरने प्रदर्शन एनटीए के मुख्यालय से लेकर धर्मेंद्र प्रधान के घर तक हो रहा है। इसके बाद भी लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। नीट के पेपर लगातार लीक हो रहे, 4 साल लगातार लीक हुए, फिर भी एनटी को बस बर्खास्त नहीं किया गया। धर्मेंद्र प्रधान को हटाया नहीं जा रहा, तो आज धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले के पुलिस डिटेन कर रही है। ये एक बस अभी हिरासत में लिया गया, दूसरी बस दूसरे साइड में आप देखिए कि तैयार है यहाँ पर, उसमें भी बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल रवीश, लौटेंगे आपके पास, आप बातचीत करते रहिएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। 2019 आम चुनाव में तत्कालीन डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दे दिया है। मामला भोट थाना क्षेत्र का था, जो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था और इस मामले